हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको अगस्त कॉम्टे के बारे में बताऊंगी कि अगस्त कॉम्टे कौन थे और उन्होंने जो सिद्धांत दिए थे। आज हम उन टॉपिक्स पर बात करेंगे, जैसे कि उन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे: सकारात्मकता, पॉजिटिविज्म और सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिशीलता और 3 अवस्थाओं का सिद्धांत। तो आज हम अगस्त कॉम्टे के ये तीनों सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगस्त कॉम्टे के बारे में जानते हैं कि अगस्त कॉम्टे को आधुनिक समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी शब्द को पहली बार इस्तेमाल किया और इस विषय को एक विज्ञान के रूप में विकसित किया। कॉम्टे का मानना था कि समाज को वैज्ञानिक तरीके से समझना चाहिए, जैसे उन्होंने सकारात्मक पॉजिटिविज्म कहा है। तो चलिए हम इनके कुछ सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। कॉम्टे के मुख्य विचार: सकारात्मक पॉजिटिविज्म। कॉम्टे का कहना था कि सामाजिक ज्ञान को विकसित करने के लिए विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने समाज के विचारों के विकास के 3 चरण बताए हैं। पहला जो चरण उन्होंने बताया है वो है धार्मिक चरण। इस चरण में लोग हर घटना को देवी देवता या भगवान से जोड़ते हैं। इसका एक उदाहरण से समझते हैं। प्राचीन समय में लोग प्राकृतिक घटनाओं जैसे बिजली, तूफान या भूकंप को देवी देवताओं के गुस्से का परिणाम मानते थे। अगर बारिश नहीं होती तो लोग मानते थे कि बारिश के देवता उनसे नाराज हैं। फिर देखते हैं हम दार्शनिक चरण, इसे मेटाफिजिकल स्टेज कहते हैं। इस चरण में सामाजिक घटनाओं को थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से समझा जाता है, लेकिन अभी भी कुछ अवैज्ञानिक धारणाओं को मान्यता दी जाती है। इसका एक उदाहरण लेते हैं। मध्यकाल में लोग विज्ञान और तर्क का उपयोग करने लगे, लेकिन अभी भी कुछ लोग असमंजस और धारणाओं में विश्वास रखते थे। जैसे उन्होंने बिजली को एक शक्ति के रूप में समझा, लेकिन इसे पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं समझा। अब जो है सकारात्मक चरण, पॉजिटिव स्टेज, यह सबसे विकसित चरण है जहाँ लोगों के विचार पूरी तरह से विज्ञान और तर्क पर आधारित होते हैं। इसका एक उदाहरण लेते हैं। आज के समय में हम बिजली को पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं। हम जानते हैं कि यह एक प्राकृतिक घटना है जो वातावरण में इलेक्ट्रॉनों के बहाव के कारण होती है और इसे वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित भी कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा सिद्धांत सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिशीलता, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स। कॉम्टे ने समाज को समझने के लिए 2 मुख्य तत्व बताए हैं। अब वो मुख्य तत्व कौन से हैं? अब हम इसका एक उदाहरण लेते हैं सामाजिक स्थिरता का, कि परिवार एक ऐसा सामाजिक ढांचा है जो समय के साथ स्थिर रहता है। भले ही समाज में कितने भी परिवर्तन हो जाए, परिवार का महत्व बना रहता है। यह सामाजिक स्थिरता का एक उदाहरण है। अब हम सामाजिक गतिशीलता का एक और उदाहरण लेते हैं। समाज में हो रहे तकनीकी और सांस्कृतिक परिवर्तन, जैसे लोग चिट्ठी लिखकर संवाद करते थे पहले, फिर टेलीफोन आया और अब सोशल मीडिया के माध्यम से लोग बात करते हैं। तो ये था कुछ सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत है वो 3 अवस्थाओं का सिद्धांत है, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि यह सिद्धांत समाज के विकास के लिए चरणों को दर्शाता है: धार्मिक, दार्शनिक और सकारात्मक। और ये था लॉ ऑफ 3 स्टेजेस के डायग्राम, जिसमें 3 स्टेज होती हैं: थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज और पॉजिटिव और साइंटिफिक स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज में फिटरिज्म आता है। थियोलॉजिकल स्टेज की 3 स्टेज और होती है, जिसमें आता है फिटरिज्म, पॉलिटिज्म और मोनोथिज्म। तो ये था अगस्त कॉम्टे के सिद्धांत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।